नमस्कार, मैं हूं उमेश खंडूरी और आप देख रहे हैं दून लाइव 7 की पेशकश चर्चा में। और आज चर्चा में हम बात करेंगे उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की। इन दिनों विधानसभा सत्र चल रहा है और उत्तराखंड की जनता को वाकई इन सत्रों से क्या फायदा है, क्या लाभ है, इसमें चर्चा में बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश मैकुरी, एग्जीक्यूटिव। नमस्कार। आपको लगता है कि उत्तराखंड की जनता को इन विधानसभा सत्रों से इतने सालों में, या मैं कहूं आज भी, कोई लाभ हो पाया है? असल में यह है कि जो हमारे नेता होते हैं विधान बनाने का उनका काम होता है विधानसभा सत्र में। लेकिन जब हम थोड़ा सा इतिहास में नजर डालते हैं, हम देखते हैं एक जमाने में उत्तराखंड जो है गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेता देता था, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसा नेता देता था, मुरली मनोहर जैसा नेता देता था, एनडी तिवारी जैसा नेता देता था उत्तराखंड। क्या आज जब 2000 में हमारा राज्य बना तो क्या हम देख पाते हैं कि इस कद का कोई हमने अपना नेता यहाँ पे बनाया? तो हमारे नेता उस तरह के आ रहे हैं जिन्हें हम गांव में, अगर ये उत्तर प्रदेश में रहता तो शायद ये प्रधान भी नहीं बन पाते। तो जो लोग प्रधान बनने के काबिल नहीं है वो हमारे अब स्टेट के प्रधान हो गए हैं, तो वो क्या विधान बनाएंगे ये सोचने की बात है। इसीलिए उत्तराखंड राज्य बने हुए अभी करीब हमारे 17 साल हो गए हैं, हम अपनी राजधानी तय नहीं कर पाए। हमारी राजधानी जहां देहरादून में है, ये सबसे ज्यादा उत्तराखंड का दम घोटू शहर है। सबसे ज्यादा इस शहर की मतलब ब्यूटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा गंदगी इस शहर में है। इसकी नालियां चौक हो जाती है, इसका मतलब अपना ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, इसकी इस शहर की हवा में जहर घुला हुआ है। टोटल ये कटोरी नुमा आकार का शहर कहा जाए तो जबरदस्ती का दी हुई राजधानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको हम जबरदस्ती की राजधानी बना रहे हैं, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, दुनिया भर का पैसा लगा रहे हैं, उस शहर के ये हाल है। उत्तराखंड के और शहरों के क्या हाल होंगे ये समझ सकते हैं। तो इन 16 सालों में अगर हम देखें, एनडी तिवारी जो देश के वित्त मंत्री भी रहे, जो प्रधानमंत्री के खास रहे, उन्होंने इस राज्य का जब बना तो कुल मतलब 7, 8, 9 जिले थे, तो उनका जो बजट था 9 करोड़ का, उस 9 करोड़ से जितने ज्यादा लेवल पर वो ले जा चुके तिवारी, उससे ज्यादा हमारा बजट आज तक नहीं बढ़ा। आज भी हम सिर्फ 40,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। हमारे नेता अपना बजट नहीं बना पा रहे हैं, अपना बजट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम अपना प्लान नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल जब बना था तो उसने सबसे पहले जो है अपनी सड़कें बनाई, दूसरे चरण में उसने वाटर मैनेजमेंट किया, डैम बनाए, बिजली बनाई, तीसरे चरण में पूरे हिमाचल को उसने फलोद्यान से आच्छादित कर दिया। आज फल वहां की इंडस्ट्री है। हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ अच्छी खासी जड़ी बूटी होती है, हम इसको कभी जड़ी बूटी प्रदेश कहते हैं, लेकिन इसका जड़ी बूटी शोध संस्थान जो है पिछले 30 साल से मतलब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। तो हमारे नेता क्या प्लान कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, क्या विधान बना रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आप सत्र में बैठिए जी, खाली बैठना ही नहीं है, वहां बैठ के जो आप अपनी नियमावली या कहें कि उनपे जो कानून और अपने फंड्स को, यानी कि हमारी जो भी आता है फंड आता है, उसको किस किस तरीके से क्रियान्वयन करें और ये भी लाएं कि ये किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाए चरणबद्ध तरीके से। हम वहीं ना रुक जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, तो बजट भी बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ सालों से ये बजट वहीं का वहीं ठहरा हुआ है जो आप कह रहे हैं, तो इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया इसमें, कि हम अपने आप को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। ये बड़ा अच्छा, तो हम सत्र में करते क्या? निश्चित रूप से राजधानी का जो मुद्दा है वो राज्य बनने से पहले ही तय हो गया था। सारे के सारे पर्वतीय राज्यों ने जो आंदोलन किया वो अपनी अस्मिता के लिए किया था, और इसलिए किया था कि हमारे जो लखनऊ में बैठे हुए लोग हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, वो उत्तराखंड का दर्द नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा दर्द जो है वो किस जगह से समझा जाए, उसके लिए एक प्रतीकात्मक राजधानी गैरसैंण हमने तय कर दी थी, आंदोलन में ही, राज्य आंदोलन में। लेकिन राज्य बनते ही देहरादून में राजधानी, हमारा हाईकोर्ट नैनीताल में, इतनी दूर हो गया कि अब जिसको राजधानी में काम करना है वो हाईकोर्ट कब जाएगा, जिसको हाईकोर्ट में काम करना है वो राजधानी कब। एक जगह पर होना चाहिए था, ये हाईकोर्ट हो, राजधानी हो, और हमारा निदेशालय है, शिक्षा का निदेशालय है वो रामनगर है। तो मतलब फैल गया है। हो सकता है बंदरबांट मतलब तुष्टिकरण के लिए ये क्षेत्र वाला बुरा ना माने, धार के इधर वाला बुरा ना माने, धार के उधर वाला बुरा ना माने, इसलिए एक जगह हाईकोर्ट, एक जगह राजधानी। मतलब एक पार्टी दूसरे के पाले में गेंद डालती है, दूसरी पार्टी इस राजनीतिक खेल बन के रह गया ये, मतलब राजनीतिक फुटबॉल बना दिया राजधानी मंदिर। जबकि जनता चाहती है आज भी कि राजधानी गैरसैंण बन जाए। तो आपको लगता है कि इस सत्र में कुछ ऐसे कुछ नए मुद्दे उठेंगे या कुछ नए? आज इस पे स्थायी राजधानी के मुद्दे पे मैं सत्र में खुद बैठा हुआ था। स्थायी राजधानी के मुद्दे को इंदिरा हृदयेश ने उठाया और तमाम जो कांग्रेस के मतलब प्रतिपक्ष के लोग हैं उन्होंने उठाया। और प्रकाश पंत का इस पर मतलब संसदीय कार्य मंत्री के नाते बयान था कि भाई हम इस पे बहुत संजीदा हैं, बहुत गंभीर हैं। लेकिन गंभीर क्या है, गंभीरता क्या है वो उन्होंने भी नहीं बताई।
तो मतलब ये है कि जब ये पार्टी सत्ता में रहती है तो दूसरे पे आरोप लगाती है, दूसरी पार्टी सत्ता में आती तो पहली पार्टी पे आरोप लगाती है, राजधानी के मुद्दे पे सीरियस नहीं है, प्लान के मुद्दे पे सीरियस नहीं है। तो ये इसलिए नहीं है कि हमारे पास कोई कद्दावर नेता नहीं है, कोई प्लानर नेता नहीं है, कोई प्लानर मुख्यमंत्री नहीं आया हमारा। तो मेन मुद्दा ये है। तो यदि हम सत्र की बात करें तो सत्र में यही हो रहा है कि जैसे पिछले कई सालों से चलता आया है, इस साल भी इस सत्र में वही सारी बातें होंगी, चाहे वो राजधानी का मुद्दा हो चाहे कोई और, उसी बात को ये आगे बढ़ाते रहेंगे चाहे कोई भी पार्टी आए। इन सत्रों का हमारी उत्तराखंड की जनता को कितना फायदा होगा ये तो हम आगे भी देखते रहेंगे। एक नए विषय के साथ अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।